हेलो एवरीवन, मैं रजनी गिलर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, इसको हम कैसे जानें। जी हाँ, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो पूरा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग ये जानने में लग जाते हैं कि जो स्त्री है उसकी प्रेगनेंसी में लड़का है या लड़की है। दादी नानी के ज़माने से हम देखते आए हैं कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो अलग अलग विचार सब लोग उसको सलाह देते हैं, बताते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि खट्टा खाएंगे तो लड़का होगा या मीठा खाएंगे तो लड़की होगी, ये अलग अलग विचार चलते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर आप मीठा खाते हैं तो लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है और अगर आप खट्टा खाते हैं तो लड़की होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही अगर आप जो स्त्री है, गर्भवती स्त्री है, अगर वो बहुत खूबसूरत हो जाती है, उसका रंग रूप निखर जाता है, तो कहते हैं कि लड़की होगी। और साथ ही अगर जो महिला है उसकी स्किन डल हो जाती है, थोड़ी सी वो डल हो जाती है, कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, डल हो जाता है, तो कहते हैं लड़का होगा। जी हाँ, जैसे हमारी नाभि की जो बेली बटन भी कहते हैं उसे, उसकी अगर लाइन, नीचे एक लाइन डेवलप शुरू होनी होती है जब स्त्री गर्भवती होती है। अगर वो लाइन सीधी होती है तो कहते हैं कि लड़का होगा, और अगर वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है तो कहते हैं कि लड़की होगी। एक चीज़ और भी देखने में आती है पुराने समय से, और उसको देखें तो अक्सर वैसे परिणाम देखने को भी मिलते हैं। जी हाँ, जो सर पे ये हमारे एक बालों का चक्र होता है, कहते हैं कि अगर क्लॉकवाइज होता है तो लड़का होता है और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लड़की होती है। पहले ऐसी ही निशानियां होती थी जिससे घर की बुजुर्ग महिलाएं ये जज करने की कोशिश करती थी कि लड़का होगा कि लड़की होगी। कई बार वो चीज़ें बड़ी सटीक होती थी और कई बार जैसे कहते हैं ईश्वर की जो मर्जी होती है चीज़ें वही होती हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। जो महिला खुद प्रेग्नेंट होती है उसके भी दिल दिमाग में हमेशा ये सोच बनी रहती है कि मेरे गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का है या लड़की है। वैसे तो आजकल के ज़माने में लड़का और लड़की का कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा सबके मन में बनी रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि लड़की हो या लड़का हो, दोनों ही बराबर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में आगे तरक्की करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी नियामत है। बुद्धिमान बच्चा होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दूसरा है, ऐसे कहते हैं जो हमारी खाने पीने की आदतें होती हैं, जो खाने पीने के जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनसे भी ये जज किया जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का है या लड़की है। कहते हैं जब महिलाएं आम खाती हैं, अमरूद खाती हैं, ऐसी चीज़ें खाती हैं, पसंद करती हैं, तो कहते हैं पुत्र होता है। इसी तरह जब महिलाएं भिंडी की सब्जी है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो खाती हैं, तो कहते हैं कि लड़की होगी। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि हार्मोनल चेंज होने की वजह से बॉडी में अलग अलग सबके स्वाद बदलते हैं और इच्छाएं बदलती हैं। लेकिन कहते ना कि जिज्ञासा प्रकृति का एक नियम है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, कुंडली में अगर आपने देखा होगा, जो पुराने ज़माने की कुंडलियाँ होती थी जिनको पंडित हाथ से लिखकर बनाते थे, अभी तो कंप्यूटराइज बनती हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। जो पहले हाथ से बनी कुंडली होती थी, कहते हैं कि उसमें पहले से ही वो मेंशन होता था उस कुंडली में देख के कि अगली जो संतान है वो पुत्र होगी या पुत्री होगी। जी हाँ, कहते हैं जब भी कभी एक स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो जो भ्रूण होता है, जो एग होता है, वो कौन सी डायरेक्शन में जाके गर्भ धारण करता है, उससे भी ये पता चलता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। काफ़ी लोग यूरिन टेस्ट भी करते हैं कि अगर उसमें झाग आते हैं तो
लड़की होगी, या यूरिन स्टेबल रहता है तो लड़का होगा। कुछ लोग इसका उल्टा भी मानते हैं। तो ये तरह तरह की चीज़ें चारों तरफ हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है और सभी ये जानना चाहते हैं, स्पेशली माता पिता दोनों ही ये जानना चाहते हैं। कहते हैं कि नारियल खाते हैं, जो कच्चा नारियल होता है उसको खाने से बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है। दूध इसलिए ज़्यादा पीने के लिए कहा जाता है कि स्किन अच्छी होती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है। हम जो भी चीज़ें खाते पहते हैं उससे हमारे ग्रह नक्षत्र भी जुड़े होते हैं। जैसे हम चावल खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो चंद्र ग्रह मजबूत होता है। दही खाते हैं तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही अगर हम पीली वस्तुएं खाते हैं तो कहते हैं, पीली वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं तो कहते हैं बृहस्पति गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, और जो भी बालक आपकी गोद में आता है आपको ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। और मैंने एक वीडियो और आप लोगों के लिए दिया है कि उसमें ऐसा कौन सा उपाय है जिससे 99%, 98% तक पुत्र संतान होता है, और अगर पुत्री आपको चाहिए तो पुत्री भी आप पा सकते हैं, क्योंकि पुत्री लक्ष्मी का रूप होती है। तो अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी ऐसा ही कोई नया विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।